वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे मैं बना रही हूँ। तो जितने भी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, कुछ सिम्बॉल्स हो गए जो थोड़े बहुत अलग हो गए। तो मैं जो भी अपने वीडियो में बना रही हूँ वो एनसीईआरटी के बेसिस पे है। तो अगर आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में वो अलग हुआ है और अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में वो अलग है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है सही है, कुछ भी गलत नहीं बता रही हूँ मैं अपने वीडियो में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सबसे पहले तो हमें सेट्स का डेफिनेशन देखना होगा। उसका डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी कलेक्शन है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक, नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक, ये हमें पता है कि इट इज़ 7 डेज ऑफ वीक ही होते हैं। वो ना ही बढ़ सकते हैं ना ही कम हो सकते हैं, तो इसे हम एक सेट कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा कलेक्शन है विच इज सेइंग नंबर ऑफ हैप्पी पीपल इन द टाउन, तो वो होगा हमारा नॉट अ सेट, बिकॉज वो काफ़ी रिलेटिव टर्म होगी। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और उसे टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। हम एक ही एग्जाम्पल यूज़ करके दोनों ही फॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म जो है वो है रोस्टर फॉर्म। उसका एग्जाम्पल हम लेंगे वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं A, E, I, O, U। अब ये है फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है उसे एक एक करके लिस्ट किए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है सबको लिस्ट किया जाता है, किसी को भी रखा नहीं जाता है। कैसे करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट, तो कर्व ब्रैकेट्स जो है उसको यूज़ करेंगे। कर्व ब्रैकेट्स ही यूज़ करेंगे सेट के वक्त। सर्कुलर ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ कर्व ब्रैकेट्स ही यूज़ कर सकते हैं। ये पांचों एलिमेंट्स को लिस्ट करने के लिए कर्व ब्रैकेट्स के अंदर इसे लिस्ट करेंगे। इसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल ऐसा है कि सिर्फ एक ही बार एक ही एलिमेंट आएगा, बट अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आए कि जिसमें एलिमेंट को फिर से रिपीट करना पड़े तो एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे, तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि स्पेलिंग है मैथमेटिक्स। तो अब इस स्पेलिंग के अंदर जितने भी लेटर्स है उसे हमें एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी लेटर्स है उन्हें लेना है। तो सबसे पहला लेटर है इसमें M, फिर आएगा A, देन T, H, E। अब फिर से M आ चुका है जो पहले भी आ चुका है, सो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आप फिर से M नहीं लिखेंगे, ठीक है। A भी आप फिर से नहीं लिखेंगे, T आप फिर से नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे I, C एंड S। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा भी एक फॉर्म है जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है अल्फ़ाबेटिकली। अगर आप चाहे तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो whenever you are going for roster form or tabular form, remember that order is not important and repetition is not allowed in this. Okay? अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके अंदर कैसा रहता है, जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हम वही कंसिडर करेंगे कि सारे जो एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर वो सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो किसी और एलिमेंट की नहीं होगी। तो ये सब एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी वो है कि ये सारे के सारे जो है वॉवल्स है। तो हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम थिंग। सेट जो है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं हम कैपिटल लेटर्स से।
ओके कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, ABCDEFG कोई भी हो सकता है। यहाँ पे वॉवल्स ले रहे हैं इसलिए मैंने V लिया हुआ है। नाउ यू विल टेक अ कर्व्ड ब्रैकेट और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमारा कॉमन प्रॉपर्टी। अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है दैट इट इज़ अ वॉवल, तो जो भी आपका एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट करोगे। सो इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, पर मोस्टली X ही लिया जाता है, तो X लेके आप, ठीक है। एंड देन यू विल राइट विथ अ कॉलन X इज़ अ वॉवल ऑफ और इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो समझ में आया दोनों तरीके। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स है उनको एक एक करके लिस्ट करेंगे, ठीक है। कॉमा डालना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने कॉमा नहीं डाला तो उसे एक ही एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। एक सेपरेट एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर दो सेपरेट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कॉमा डालना है इन रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। आप रोस्टर बोल सकते हैं या तो फिर टैबुलर भी बोल सकते हैं उससे। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे लिखेंगे। इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में आपके सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब थ्रू आउट योर स्टडीज़ जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये जो स्पेशल सेट्स है, जो पूरा नंबर सिस्टम है मैथ्स में, हर एक नंबर सिस्टम में हर एक नंबर का एक कैटेगरी होता है। सो उस नंबर के कैटेगरीज़ को ये सिंबल्स दिए गए हैं, उस नंबर के कैटेगरी के सेट को ये सिंबल्स दिए गए हैं, जो कि आपको इसी तरह से यूज़ करने हैं। या फिर कहीं पे भी अगर किसी सम में ये सिंबल्स दिए गए हैं जैसे कि कैपिटल N, सो दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो अगर कहीं पे दिया हुआ है सिर्फ N दिया हुआ है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो है नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो ये जो 3 and 7 स्पेशल सेट्स के उसके साथ जो सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आप बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ये। लेकिन ये स्पेशल सिंबल्स है ये सारे स्पेशल सेट्स के। इस एक्सरसाइज का लास्ट कंसेप्ट जो है वो है ये एप्सिलॉन, जिसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का अगर मेंबर है और उस सेट में अगर वो बिलोंगिंग है तो यू विल राइट बिलोंग्स टू दैट सेट। दैट मीन्स ये जहाँ पे भी आपको ये सिंबल दिखेगा उसका मतलब ये है कि इस सेट में ये एलिमेंट है। ओके, सो दिस वाज द फाइनल कंसेप्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। और इस एलिमेंट ये जो सिंबल है इसे ग्रीक अल्फ़ाबेट में एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है।